हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा की नॉर्मलिटी हम एसपीएसएस में कैसे चेक करेंगे। ये जो नॉर्मलिटी का की कंडीशन है ना, तो ये हम चेक करते हैं डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स लगाने के लिए कि जब डेटा नॉर्मल होता है तो उसके ऊपर डिफरेंट टेस्ट अप्लाई होते हैं, और जब डेटा नॉर्मल नहीं होता उसके ऊपर अलग से स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स अप्लाई होते हैं। वो हम नेक्स्ट जाके फर्दर डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, आया वो डेटा नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। सिंपली आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दूं। नॉर्मलिटी जो है डेटा की, जब हम उसका ग्राफ ड्रा करते हैं, हिस्टोग्राम वगैरह, उसके ऊपर जब कर्व आता है तो एक बेल शेप बनती है। वो अभी आप लोगों को मैं रिजल्ट्स में बता दूंगा जब हम इसको चेक करेंगे कि नॉर्मलिटी एसपीएसएस में कैसे चेक होगी। तो वहाँ पे आपको ये हम शो भी करेंगे। दूसरा ये है कि जब डेटा नॉर्मल हो तो इसका मीन मीडियन मोड जो है ये इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। और तीसरी कंडीशन करेक्टरिस्टिक्स में ये आता है कि ज़्यादातर जो वैल्यूज़ है, मोस्टली वैल्यूज़ नियर टू द मीन्स होते हैं, और थोड़ी वैल्यूज जो है वो मीन से फार अवेज होती है। इसी तरीके से जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो भी सेंटर में आती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बहरहाल। ये अभी हम सिर्फ एसपीएसएस को मैं देखना चाह रहे होते हैं, और बाकी जो इसकी डिटेल है वो मैं अलग से दूसरी एक वीडियो है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। उसको फिर आप लोग देख लेना डेटा नॉर्मलिटी के लिए। दूसरी बात यह है कि ये जो डेटा नॉर्मलिटी हम चेक करते हैं, ये हम चेक करते हैं स्केल वेरिएबल के लिए, जो क्वांटिटेटिव टाइप वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चनियर मौजूद था। इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है, आईटीएम 1 से लेके आईटीएम 8 तक, ये अलग सा एक पोर्शन था। और इसके लिए हमने एक अलग सा वेरिएबल कंप्यूट किया है। वेरिएबल कैसे कंप्यूट होता है वो मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 या 3 में बताया था, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथ में। जब हम वेरिएबल कंप्यूट करते हैं तो वो हमारे पास एक स्केल वेरिएबल बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने दो के लिए कंप्यूट किया है। एक आईटीएम के लिए, और दूसरा जो प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर ये दो पोर्शन हमने लिए हैं, आईटीएम और प्रेजेंटेशन। ठीक है। बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। बहरहाल हम सिर्फ डेटा नॉर्मलिटी करना चाह रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो आप लोगों ने क्या करना है कि एनालाइज पे जाना है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद एक्सप्लोर। अभी आप लोगों ने जो वेरिएबल चेक करना है उसको यहाँ से सेलेक्ट करके आपने पुट करना है डिपेंडेंट वाली लिस्ट में। इसको आपने यहाँ पुट कर देना है। स्टैटिस्टिक्स में जाके हमें वैसे बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने दे। प्लॉट्स पे जाना है। प्लॉट्स के अंदर नॉर्मलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट्स, इस चीज़ को आपने स्पेशली सेलेक्ट करना है। और हमें स्टेम एंड लीव की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हम हिस्टोग्राम भी देखना चाह रहे हैं ताकि हम टेस्ट्स के रिजल्ट्स के साथ साथ इसका ग्राफ भी देखें कि इसका ग्राफ जो है कैसे बनेगा। जैसे अभी हमने बात की कि ये बेल शेप बना देता है, उसके बाद जो वैल्यूज़ है सेंटर में ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट भी सेंटर मीन के ऊपर होती है। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो अभी हमें हिस्टोग्राम से पता चल जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपने इसके अंदर सेलेक्ट कर देनी है, और इसको करना है कंटिन्यू, और फिर जाके इसको कर देना है ओके। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इसके साथ आ जाती है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखते हो डिस्क्रिप्टिव्स में,
डिस्क्रिप्टिव्स में आपके पास ये मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, स्क्यूनेस, कर्टिसेस। ये जो डेटा नॉर्मलिटी है ना, डेटा नॉर्मलिटी काफ़ी सारी चीज़ों से चेक होती है। यानी कि स्क्यूनेस कर्टिसिस से भी चेक होती है, जो हमें ये वाले नज़र आ रहे हैं। इसमें कैसे चेक होती है कि जो स्क्यूनेस और कर्टिसिस के रिजल्ट्स आते हैं, वो रिजल्ट्स हम देखते हैं +1 और -1 के इन बिटवीन। यानी कि ये जो रिजल्ट्स आपके पास आते हैं, अगर ये वाले रिजल्ट्स +1 -1 के इन बिटवीन हो, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि डेटा नॉर्मल है। जैसे ये वाला रिजल्ट देखो, 0.314 है, ये -0.423 है, तो दोनों रेंज के अंदर है। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कुछ लोग +2 और -2 भी लेते हैं। तो हम रिलाई नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ स्क्यूनेस और कार्टेसिस की वैल्यूज़ पे। इसलिए हम साथ में मज़ीद चीज़ें भी इसके लिए देखते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं, और जो मैंने आप लोगों को अभी वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स बताए हैं जो अभी हमें यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। स्पेशली आप लोगों ने वो चीज़ देखनी है, ये इसके साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। मतलब ये है कि जो नॉर्मलिटी है ना, वो उसको टेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स है। लेकिन चूंकि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो ये सोशल साइंसेस के होते हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा स्टैट्स का नहीं पता होता। इसलिए हम उनको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं डालते, क्योंकि ये जो स्क्यूनेस कार्टेसिस का है अलग सा कंसेप्ट है। फिर उसमें +1 -1 ले या +2 -2 ले, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो इसी वजह से हम ज़्यादातर जो उस उनको प्रेफर करते हैं, उनको कहते हैं कि आप टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी को देखो। और ये दूसरा टेबल है इसके बाद। यानी कि फर्स्ट आपके पास ये वाला टेबल आ गया, और फिर उसके बाद आपको ये वाले टेस्ट के रिजल्ट मिलते हैं। लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी, इसके अंदर आपको दो टेस्ट मिलते हैं। एक ये वाला टेस्ट है, कोलमोग्रोस मेरोनो टेस्ट, एंड एक है शपीरो वेल्क टेस्ट। ये दोनों टेस्ट यूज होते हैं। इसमें ज़्यादा पावरफुल टेस्ट कौन सा है, तो ज़्यादा पावरफुल टेस्ट जो है वो शपीरो वेल्क टेस्ट है। आपने जो रिजल्ट्स लेने हैं वो इसके वाले लेने हैं। जब आप डेटा की नॉर्मलिटी देखोगे, तो उसके लिए आपने ये वाली जो पी वैल्यू है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट वैल्यू। ठीक है, जो सिग वैल्यू है इसको हम लोग पी वैल्यू भी कहते हैं। इसको आपने चेक करना है। अगर ये वाले रिजल्ट 0.05 से ग्रेटर हो, तो आपने देखना है कि डेटा हमारा नॉर्मल है। ठीक है। और इसको भी देखो, दो हमने वेरिएबल देखे थे, एक आईटीएम का और एक प्रेजेंटेशन का। तो ये वाला रिजल्ट भी 0.05 से ग्रेटर है, और ये वाला रिजल्ट भी 0.05 से ग्रेटर है। तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो आईटीएम और प्रेजेंटेशन वाला वेरिएबल है, दैट इज नॉर्मल। आप यहाँ पे देखो, ये वाला जो रिजल्ट इसका आया है ना, वो 0.05 से लेस है। यहाँ पे भी लेस है। इस वाले के मुताबिक डेटा नॉर्मल नहीं है। इस वाले के मुताबिक डेटा नॉर्मल नहीं है। तो आपको मैंने बताया कि आप लोगों ने प्रेफर कौन सा वाला करना है। आपने प्रेफर ये वाला करना है, शपीरो वेल्क वाला। अगर हम इसको जैसे अभी हमने बात की ना कि ये वाला टेस्ट ज़्यादा पावरफुल है इस वाले से। हमें यहाँ पे स्क्यूनेस और कर्टिसिस की वैल्यू से भी पता चला कि दैट इज़ इन बिटवीन बिटवीन +1 एंड -1। यहाँ से भी हमें आइडिया हो गया कि डेटा नॉर्मल है। तो इस वाले टेस्ट से भी हमें आइडिया हो गया कि डेटा नॉर्मल है। और अगर हम इसके ग्राफ देखें ना, ये वाला जो इसका हिस्टोग्राम बना है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद आपको ये वाला निशान यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाइट वाला। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ना, तो वो इसके ऊपर एक कर्व बना देता है इस तरह से। ठीक है। और ये वाला जो कर्व है ना, इसको बोलते हैं नॉर्मल कर्व, या ये इस तरह से बेल शेप बनाता है। तो आप देखो कि सेंट्रल, जैसे अभी हमने कहा कि सेंट्रल, ये जो इसकी बिल्कुल दरमियान की वैल्यू होती है,
हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इसकी आती है बिल्कुल सेंटर पे। लेफ्ट साइड राइट साइड पे वैल्यूज कम होते हैं, ज़्यादातर वैल्यूज जो है वो सेंटर्स में आते हैं। ठीक है। और इसका ये जो राइट साइड और लेफ्ट साइड है ये भी आपस में बराबर होते हैं। जब ये बराबर होते हैं तो इसका जो मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, वो तीनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसको आप कैंसिल भी कर दो तो आपके पास ये वाला ग्राफ एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हिस्टोग्राम का भी पता चला कि हिस्टोग्राम कैसे एसपीएसएस में बनाते हैं और उसके ऊपर ये कर्व कैसे आएगा। तो हमें यहाँ से भी पता चला कि हमारा वेरिएबल जो है वो नॉर्मल है। इसके अलावा एक दूसरा भी ग्राफ यूज होता है, इसको कहते हैं नॉर्मल क्यू क्यू प्लॉट। और इसमें हम देखते हैं ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसके ऊपर ये जो ऑब्जर्वेशंस है, ये ऑब्जर्वेशंस इस लाइन के जितने करीब, जितने क्लोज या बिल्कुल इसके ऊपर हो, ठीक है, तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि डेटा जो है वो क्या है, नॉर्मल है। अगर ये वाली वैल्यूज इस लाइन से बहुत ज़्यादा फॉर अवे हो, ज़्यादा दूर पड़े हो, इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं, तो ऊपर वाले रिजल्ट भी फिर चेंज होंगे, फिर डेटा नॉर्मल नहीं होता। ठीक है। तो आपने अपनी आसानी के लिए क्या करना है, बस आप दो चीज़ें देखो। एक तो आप टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी को भी अगर आप चेक करो ना, ठीक है, तो ये भी इनफ है। बाकी आपको ये स्क्यूनेस कर्टिसिस में कंफ्यूजन है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ आप नहीं ड्रा कर सकते, आपको पता नहीं है कैसे ड्रा करना है, उसके ऊपर कर्व कैसे आना है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको ग्राफ से कंप्लीट आइडिया भी नहीं होता कि आया अभी ये नॉर्मल होगा या नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि इसमें कर्टिसिस में बाज़ दफ़ा ये भी आता है कि ये जो पीक की वैल्यू है ये काफ़ी ऊपर चली जाती है इस तरह से। ठीक है, तो ये भी फिर आपको कंफ्यूज करेगा। तो इन सारी बातों से बचने के लिए बस आपको टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी ही आपको यहाँ से रिजल्ट दे देगा। और ज़्यादातर अगर आप अपने पेपरों में और प्रोजेक्ट्स में देखो तो ये वाले रिजल्ट्स उसमें यूज़ होते हैं शपीरो वेल के। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके अपने थीसिस में या किसी भी रिसर्च पेपर में डेटा नॉर्मलिटी को चेक करने के लिए वहाँ पे लगा सकते हो। और on the basis of these values you can decide that whether the data is normal or non-normal। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले डिसाइड करते हो जब आप कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट आगे जाके लगाओगे, जैसे कोरिलेशन आपने लेट सपोज लगाना है, टी टेस्ट लगाना है, या लेट सपोज रेग्रेशन अप्लाई करना है, तो ये फिर ये जितने भी सारे टेस्ट वगैरह आप अप्लाई करोगे ना, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है, पेयर टी टेस्ट है, कोरिलेशन रेग्रेशन वगैरह फाइंड करने हैं, तो वो सारे तब आप अप्लाई करते हो जब आपके पास डेटा नॉर्मल हो। अगर डेटा नॉर्मल नहीं है तो फिर उसके डिफरेंट स्टेप्स है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स उन उसको बोलते हैं जब डेटा नॉर्मल ना हो, तो फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो अप्लाई होते हैं। और अगर डेटा नॉर्मल हो, जैसे ये वाला डेटा अभी हमने चेक किया तो ये नॉर्मल है, तो इट मीन्स के उसके ऊपर पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने, जब हम अगर हम इसको कंक्लूड करें, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एनालाइज पे जाना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोर पे जाओ, और फिर जाके जो आप वेरिएबल देखना चाहते हो उसको उठा के डिपेंडेंट लिस्ट में डालो। प्लॉट्स पे जाओ, हिस्टोग्राम और नॉर्मेलिटी प्लॉट्स इन दोनों को टिक करो और कंटिन्यू कर दो। ठीक है, ओके कर दो। तमाम किस्म की चीज़ों में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें उठानी है। एक ये वाला टेबल, ये मैं बिल्कुल आसानी के लिए आप लोगों को कहता हूँ, बहरहाल और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें देख सकते हैं, लेकिन मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसमें कौन सा वाला हम सेलेक्ट करें। तो आपने क्या करना है, टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी का ये वाला टेबल देखना है, शपीरो विल्क का ये वाला रिजल्ट्स देखने हैं। पी वैल्यू आपने देखनी है 0.05 से ग्रेटर है तो डेटा नॉर्मल है, अगर 0.05 से लेस है तो डेटा जो है वो नॉट नॉर्मल है। फिर उसके बाद
ग्राफ सिर्फ देखना है, ग्राफ के ऊपर डबल क्लिक करो और ये वाइट सा आपको यहाँ पे ये नॉर्मलिटी वाला बेल शेप का नज़र आएगा। इसके ऊपर एक क्लिक करके वो आपको यहाँ पे एक नॉर्मल कर्व भी बना के दे देता है। तो यहाँ से भी आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल डेटा जो है वो नॉर्मल है। फिर उसके बाद अगर लेट सपोज आप ग्राफ नहीं भी देखना चाहते, तब भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो रिजल्ट है ये इनफ है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि अगर लेट सपोज हमने कोई वेरिएबल देखना हो और उसकी नॉर्मेलिटी चेक करनी हो, तो हम उसकी नॉर्मेलिटी शपीरो विल्क टेस्ट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ।